हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2020 के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और काफ़ी बच्चों का कंसर्न है कि इन लास्ट 2 दिन में क्या करना है और जो हमारा फाइनल डे है, डी डे जिसको हम बोलते हैं, उस दिन हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जेईई एडवांस 2020 जो कि 27 सितंबर को शेड्यूल्ड है बच्चों। आपको मैं बता दूं, इस साल जेई के अंदर लगभग 14,500 सीटों के ऊपर ये मुकाबला हो रहा है। मैं मुकाबला ही बोलूंगा, एक कंपटीशन के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 14,500 सीटें हैं जेई आईआईटीज के अंदर। 23 आईआईटीज आर देयर और उनमें से जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो जेई मेन के थ्रू बच्चे जो क्वालिफाई हुए थे एडवांस के लिए, उनमें से 1,60,864 स्टूडेंट ने करवाया था। तो आप ये मान सकते हो कि अराउंड 10 to 11 स्टूडेंट में से एक बच्चे को आईआईटी मिलेगी। 10 से 11 बच्चों, मतलब 11 बच्चे के लगभग, 11 में से हर एक बच्चे को आईआईटी मिलने वाली है। तो किन बातों का हम ध्यान रखें अब इस अंतिम समय के अंदर? पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डू नॉट पैनिक। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सर मैंने जेईई एडवांस पहले कभी नहीं दिया है। दूसरा कारण, सर ये मेरा अंतिम चांस है जेईई एडवांस का। तीसरा कारण, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को बहुत सारी चीजें अभी रिवाइज करना बाकी थी। बेटा, अगले 48 घंटों में आप दुनिया को इधर से उधर नहीं कर सकती हैं। जितना आपने पढ़ लिया है, जितना आपने रिवाइज कर लिया है, जितनी सारी आपने प्रैक्टिस कर ली है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देने का, उसको बहुत बेहतरीन आउटकम उसका आने का समय आ गया है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, बिल्कुल शांति के साथ जाएं। चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो जेईई एडवांस का, चाहे आपका लास्ट चांस हो, बिल्कुल शांति के साथ, कूल माइंड के साथ आपको एग्जाम देना है। क्योंकि एग्जाम कूल माइंड के साथ जो बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाता है। और या फिर सोच के चले कि हर 10 से 11 बच्चों में से एक बच्चे को मुझे पीछे छोड़ना है। पहली बात तो जब से पैनिक नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी न्यू मटेरियल अपने को 2 दिन के अंदर सोल्व नहीं करना है। कोई भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, कोई भी नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई भी नए क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। इन 48 आवर्स के अंदर कोई भी नया मटेरियल बच्चों सोल्व नहीं करना है आपको। तो क्या करना है, इन 48 आवर्स के अंदर आपने जो माइंड मैप्स बना रखे थे, या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, या फिर आप थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल रिवीजन करें, न्यूमेरिकल रिवीजन की बजाय थ्योरेटिकल रिवीजन करें कंसेप्ट्स का, कि थ्योरी बेस्ड जो रिवीजन होता है उसके बारे में अपन ध्यान दें। थ्योरेटिकल रिवीजन के ऊपर हम फोकस करें, उनका अपन एक रिवीजन, एक गो थ्रू कर सकते हैं इस दौरान। ठीक है। इनके अलावा बच्चों कुछ हैबिट्स हैं जो हमें डेवलप करनी है इन 48 आवर्स में, यदि आपने अभी तक डेवलप नहीं की है। एक तो हमारी जो स्लीप साइकिल है उसके ऊपर फोकस करना है। अब नेक्स्ट 2 डेज हमें जो सोना है, वो कोशिश करें कि जो फाइनल डे पे हम लोग, देखो बच्चों, एग्जाम का टाइम सुबह 9 बजे का है। पहला जो पेपर है 9 से 12 का है, और जो दूसरा पेपर है वो 2:30 से 5:30 है। तो क्या करना है, एग्जाम के दिन हमारी दिनचर्या किस प्रकार की रहेगी, उस हैबिट में अपनी बॉडी साइकिल को हम ले आए अब इन 2 दिनों के अंदर। तो क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम के दिन आपका यदि प्लान है कि मुझे 6 बजे उठना है, तो आपको अब कुछ पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा है नहीं, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो माइंड को शांत करना है, कामनेस डेवलप करनी है। तो अपन स्लिप साइकिल टेंटेटिवली अपन 10 या 11 बजे सो जाएं और मॉर्निंग में 6 या 7 बजे उठ जाएं। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, अच्छे से नींद लें। क्योंकि मैं बताऊंगा रीजन अभी, प्रॉपर रिलैक्स करने का क्या रीजन है। दूसरी चीज, मॉर्निंग 9 to 12 जो ये रिवीजन कर रहे हैं, ये 9 to 12 और 2:30 to 5:30 करें। बहुत सारे बच्चों को सेकंड शिफ्ट में पढ़ने की आदत नहीं होती है। ठीक है, और इन 2 दिनों में आप लाइट फूड या फिर मतलब नॉर्मल जंक या हैवी फूड ना खाएं। 2 दिन के अंदर जंक या हैवी फूड ना खाएं। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत आती है कि सर मेरा बच्चा बहुत जंग जीतने जा रहा है, तो उसको मैं पता नहीं क्या खिला दूं 2 दिन के अंदर। बेटा, जंग जीतने के बाद खा लेना। ठीक है, जंग जीतने से पहले, मतलब ऐसा नहीं हो कि हमारे खाने पीने की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जो कि एग्जाम के अंदर डेजीनेस क्रिएट करे। ठीक है, तो बेटर क्या है कि हम जंक और हैवी फूड को ना खाएं, थोड़ा लाइट फूड खाएं, ध्यान रहें। ठीक है, ताकि जो इवनिंग शिफ्ट है 2:30 to 5:30 वाली, क्योंकि एग्जाम वाले दिन भी हमें जो गैप मिलता है 2 hours 30 minute का, उसके अंदर क्या करना है, यही करना है, बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना है, लाइट फूड, फ्रूट्स ये सब खाने हैं, ताकि जूसेस वगैरह लेने हैं, ताकि हमारे को आलस ना आए, डेजीनेस फील ना हो, और हम लोग
पूरी एनर्जी के साथ 2:30 टू 5:30 वाले शेड्यूल में पेपर को कंसंट्रेशन के साथ दे पाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम वाले दिन ये ध्यान रखना है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2:30 से 5:30 के बीच में नो डिस्कशन, कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्कशन आपको नहीं करना है किसी भी बच्चे के साथ। आपका पेपर कैसा भी गया हो, पेपर 1, आपको किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं करना है। एग्जाम सेंटर से बाहर आए, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें और आराम से, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं करना है, अपना आराम से ध्यान दें, कुछ पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना, माइंड को कूल करना है, तो हल्का सा खाना पीना खाएं और 2:30 से 5:30 में दूसरे पेपर को फोड़ने के लिए बच्चों तैयार हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे घबरा रहे हैं यहां पर कि सिलेबस की यदि मैं बात करूं बच्चों कि सिलेबस के बारे में क्या बातचीत करनी है। बेटा देखो, सिलेबस जो है ना जेईई एडवांस का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। यदि कुछ बच्चों को कोई सिलेबस रह भी गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्कोर यदि 35% भी आया तो हम एक 14,500 बच्चों में से शामिल हो जाएंगे, एक आईआईटी की सीट रिजर्व कर देंगे। तो सिलेबस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना हो गया है उसी को अच्छे से रिवाइज करके जाएं। साथ में सिलेबस के अलावा मैं एक बात करता हूं बच्चों टाइम मैनेजमेंट की। एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना, कि आईआईटी के अंदर एक कट ऑफ होती है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, दैट इज 10%। ऐसा नहीं हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ही हम 3 घंटे निकाल दें। तो क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि तीनों सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम स्कोर तो हमें करना ही करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला जो राउंड होता है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इजी क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड राउंड में हमें मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं एंड देन इफ टाइम परमिट्स देन यू हैव टू गो विद द टफ लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ वाले पैटर्न से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 5 मिनट एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए कि 3 से 5 मिनट से ज्यादा हमें टाइम नहीं देना, मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा समय किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। और पहले कोशिश करें कि इजी क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि आपने पहले घंटे के दौरान लेट से 18 या 54 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के अंदर और आपने 5-5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी कर डाले पहले घंटे के अंदर, तो आपने एक तरीके से कट ऑफ को लगभग क्लियर कर लिया है बच्चों। और जब कट ऑफ क्लियर रहती है उसके बाद रैंकिंग पे हमें काम करना होता है। तो फर्स्ट लेवल में इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट एंड देन टफ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे लोग करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पूरा वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं एग्जाम पेपर से पहले, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जब पेपर स्टार्ट होता है उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हमारे माइंड के अंदर आते हैं वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बच्चों यदि आप आईआईटी एडवांस का पेपर कोई भी पेपर देने जा रहे हो तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जेईई एडवांस में हर साल इंस्ट्रक्शन पेपर का पैटर्न मोर देन 1 करेक्ट टाइप की क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप है, डेसिमल टाइप है, इंटीजर टाइप है, हर जगह पार्शियल मार्किंग है या नहीं, इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लेना। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में यदि उन्होंने बोला है डबल डिजिट के आंसर तो डबल डिजिट, यदि 5 आंसर आए तो 05 मार्क करना, डबल डिजिट बोला है तो। डेसिमल के 2 डिजिट तक बोला है, आपका आंसर 5 आ रहा है तो यू हैव टू आंसर 05.00। तो वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनके एग्जाम्पल को देते हैं कि अच्छा इंस्ट्रक्शन का ये एग्जाम्पल है, तो उसी फॉर्मेट में आपको आंसर देकर के आना है। बहुत सारे बच्चे एक एक क्वेश्चन नहीं, इस गलत फिल करने से आंसर आ जाता है लेकिन आंसर को सही फिल नहीं करके आने की वजह से, क्योंकि उनका टेम्परामेंट सही नहीं रहता एग्जाम के दौरान। उसीलिए आपको बताया जा रहा है ये सारी चीजें आप फॉलो करें तो आपका टेम्परामेंट डाउन रहेगा, ताकि आप एग्जाम के अंदर ये छोटी छोटी गलती ना करें। तो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लें बच्चों। एग्जाम जो है ना ये हमारी पेशेंस का एग्जाम, मतलब हमारे धैर्य को चेक करने वाली एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के दौरान बहुत सारी चीजें हमारी नॉलेज लेवल को चेक किया जाता है। एग्जाम 2 शिफ्टों में होने का रीजन भी है, 6 घंटे में आपकी सिटिंग कैपेसिटी है या नहीं, आपको इतना वर्कलोड करने की आदत है या नहीं। तो एक धैर्य का एग्जाम है, पेशेंस के फुल का एग्जाम है, अपनी क्षमता को चेक करने का एग्जाम है कि बच्चे को नॉलेज के अलावा वो पेशेंस के साथ काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये हमें ध्यान रखना है और इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि हम किसी के ऊपर भी जेईई एडवांस के लिए डिपेंडेंट ना रहें। ये आपका एग्जाम है, आपकी सफलता है। एग्जाम के अंदर सफलता मिलेगी तो आपको मिलेगी, इसका किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें। ये एग्जाम वाले दिन सभी बच्चों की सिचुएशन एक जैसी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए मन के अंदर एक ठोस ललक होनी चाहिए, किसी भी चीज को पाने के लिए इच्छा होनी चाहिए, हार्ड। यदि वो इच्छा हमारे मन के अंदर है तो उस चीज को पाने के लिए
दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 महीने में जेईई एडवांस के जितने भी कोर्सेज आपने ज्वाइन किए थे हमारे, उनके अंदर अच्छी तरीके से मेहनत करी है, तो जेईई में सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। माय बेस्ट विशेस आर विद यू एंड see you all in one of the 23 IITs in next few months. All the best. Bye bye. Good day.